नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज भारत के दिल में एक सपना है, एक अधूरा संकल्प, एक इतिहास का घाव और आज एक आने वाला भविष्य। वो सपना है पीओके का भारत में वापस आना। आज हम राजनीति नहीं बोलेंगे, आज हम भावनाएं नहीं भड़काएंगे, आज हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे पीओके का असली भू राजनीतिक सत्य क्या है, क्यों ये भारत का अधिकार है और आखिर कब पूरा होगा मिशन पीओके। कई लोग सोचते हैं कि पीओके कभी पाकिस्तान के पास था ही नहीं। ये सच है। 1947 में कश्मीर का भारत में विलय कानूनी रूप से हो चुका था, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिशिया और अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना पहुंची, लेकिन जब युद्ध रुका तो वो हिस्सा जिसे आज हम पीओके कहते हैं वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया। ये कोई विवाद नहीं, ये पाकिस्तान का कब्जा है। ये उसी तरह है जैसे कोई आपके घर के आधे हिस्से पर ताला मार करके कह दे ये मेरा है। नहीं, इतिहास ने साफ कहा पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। पीओके भारत के लिए सिर्फ जमीन नहीं है भाइयों, ये उसके लिए ऑक्सीजन है। चीन का ईपीईसी यानी कि चाइना पाक कॉरिडोर की 60% लाइन पीओके से होकर के गुजरती है। इसका मतलब अगर पीओके भारत को वापस मिला तो चीन का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान सेना की प्रतिष्ठा, पाकिस्तान सेना अपने देश को कहती है कि हम कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखेंगे और पीओके हाथ से गया तो पाकिस्तान में सेना की रक्षा पहचान खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति कश्मीर का मुद्दा बराबर पाकिस्तानी नेताओं की राजनीति खत्म। इसीलिए पाकिस्तान पीओके को छोड़कर नहीं जा सकता या नहीं छोड़ रहा है। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो इसे रोक नहीं पाएगा। एक समय था भारत रक्षा में जवाब देता था, लेकिन मोदी डॉक्ट्रिन ने सब बदल दिया। आज भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, अपने हितों की सुरक्षा भी करता है। 2014 के बाद क्या बदल गया? सर्जिकल स्ट्राइक 2016 पहली बार भारत ने बताया कि हम एलओसी पार जा सकते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 पहली बार भारत पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ढांचा तोड़ा। 370 हटाना 2019 में दुनिया को एक संदेश दिया, कश्मीर आंतरिक मामला है, अब कोई दो राय नहीं। और इसके बाद भारत ने पहली बार कहा पीओके तो हमारा है, वापस लाना है। ये पहली बार नहीं कहा गया, लेकिन पहली बार सीधे और आधिकारिक रूप से कहा गया। हमारे अमित शाह जी ने कहा, संसद में कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ये भारत के गृह मंत्री ने कहा। हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा। दुनिया की भू राजनीति स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, कंगाल, अस्थिर और नागरिक युद्ध के कगार पर है। पीओके चलाना पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है। चीन बनाम भारत, चीन अब भारत से टकराना नहीं चाहता। भारत कार्ड I2U2 G20 जैसे मंचों पर लीडर है। चीन भी जानता है अगर भारत ने मिशन शुरू कर दिया तो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पाएगा। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। आज अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप हो, सब जानते हैं भारत क्षेत्र का स्थिर और जिम्मेदार शक्ति केंद्र है। पीओके की आजादी या विलय को लेकर के वैश्विक समर्थन पहले से बहुत अधिक बढ़ चुका है। पीओके में लोग आज सड़कों पर क्या नारे लगा रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? आजादी। लेकिन ये भारत के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। वहां बेरोजगारी, आतंक, गरीबी और शोषण चरम पर है। लोग खुद कह रहे हैं हम भारत में होना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमें अंधकार में धकेल दिया। ये बदलाव भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है। मोदी सरकार का एक स्पष्ट सिद्धांत है, हम इंतजार नहीं करते, सही समय का चुनाव करते हैं। पीओके भारत में 3 तरीकों से लौट सकता है। आंतरिक जन विद्रोह से, पीओके के लोग खुद पाकिस्तान को बाहर कर दें, भारत सिर्फ समर्थन दे। भू राजनीतिक टूट से,
अगर पाकिस्तान कमजोर हुआ, पीओके अपने आप भारत की ओर झुकेगा सैन्य रणनीति से, यानी कि जब समय सही हो भारत सीमित सैन्य अभियान क्षेत्र से वापस ले सकता है, जैसे इजराइल ने किया। तीनों में सबसे प्रभावित है आंतरिक विद्रोह, भारत का समर्थन सबसे संभावित यही है, और ये सबसे शांतिपूर्ण और व्यवहारिक रास्ता है। सच्चाई यही है। तो दोस्तों, पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। ये भू राजनीति की लड़ाई, ये इतिहास की पुनर्स्थापना है, और जो देश चंद्रमा पर तिरंगा गाड़ सकता है वो आतंकवाद के खिलाफ सीमा पार जा सकता है। जो अपने दम पर दुनिया की राजनीति बदल सकता है वो देश पीओके वापस लेने की ताकत भी रखता है और इच्छा शक्ति भी। मिशन शुरू हो चुका है, बस समय का इंतजार है। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।